नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। मध्य प्रदेश में महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए सरकार तमाम तरह के प्रयास कर रही है और सरकार के ये प्रयास अब सार्थक होते हुए भी नजर आ रहे हैं। खासतौर पर कमिश्नर प्रणाली लागू होने वाले शहर भोपाल की बात करेंगे तो यहाँ महिला अपराधों में काफी कमी आई है। इंदौर भी चौथे स्थान पर आ गया है। बाकी शहरों से भी खबर अच्छी आ रही है। हालांकि कुछ जिले जरूर अपराधों पर अंकुश लगाने में नाकामयाब साबित हो रहे हैं। आखिर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस प्रशासन को और क्या कदम उठाना चाहिए? क्या कमिश्नर सिस्टम पूरे प्रदेश में लागू होना चाहिए? ऐसे तमाम सवाल जो महिला सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, महिला अपराध से जुड़े हुए, इन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो शिवराज सरकार ने कानून व्यवस्था को मजबूत करने के मकसद से राजधानी भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की। पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के 4 महीने बाद ही दोनों शहरों में इसका असर दिखने लगा है। महिला अपराधों को कम करने के प्रयास में भोपाल अव्वल है, खरगोन को दूसरा और खंडवा को तीसरा स्थान मिला है, जबकि इंदौर प्रदेश में चौथे और जबलपुर 5वें स्थान पर है। तो वहीं महिला अपराध कम करने के मामले में सबसे खराब हालत रतलाम की है। इसके बाद दूसरे नंबर पर छतरपुर आता है, फिर दमोह, उज्जैन चौथे नंबर पर और हरदा 5वें स्थान पर है। राज्य सरकार की जारी रैंकिंग में भोपाल को सबसे ज्यादा 92.1%, तो इंदौर को 75.7% अंक मिले हैं। छेड़छाड़, अपहरण और बलात्कार प्रमुख महिला अपराध माने जाते हैं। 2021 के शुरुआती 3 महीनों की तुलना में 2022 के शुरुआती 3 महीनों की अगर तुलना की जाए तो बलात्कार के केस में 16.13% और अपहरण में 13.61% और छेड़छाड़ के केसों में 41.21% की कमी आई है। महिलाओं में जागरूकता लाना, अधिकारों की जानकारी देना, बदमाशों में भय पैदा करना और अपराध होने पर त्वरित कार्रवाई करने जैसे बिंदुओं पर रैंकिंग जारी की गई है। पुलिस प्रशासन, महिला बाल विकास और निगम के संयुक्त प्रयासों को इसमें शामिल किया गया है। वहीं महिला अपराध को कम करने के दूसरे जो कारण है या महिला अपराध किस तरह से उनमें कमी आ सके, इसके जो अन्य कारण हैं उनमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में अफसरों को कानून व्यवस्था को लेकर कड़े निर्देश जारी किए थे। जानते हैं आप, सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश को लॉ एंड ऑर्डर के मामले में टॉप पर लाने के लिए काम करना होगा। महिला अपराध, बेटियों के खिलाफ अपराध, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई, कानूनी प्रक्रिया अपना काम करेगी, लेकिन सजा इस तरह से होगी कि अपराधी अपराध करने से पहले सोचें। अपराधियों को जेल में बंद करने के साथ ही उनकी संपत्ति पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, जिसकी वजह से भी अपराधी अब खौफ में हैं। तमाम आंकड़े हैं और अलग अलग जगहों के जहां पर रैंकिंग दुरुस्त हुई है और रैंकिंग, तुरंत कार्रवाई, महिला अपराधों में कमी, छेड़छाड़ के शिकायतों में कमी, ये तमाम पैमाने हैं जिन पर ये रैंकिंग जारी हुई है, जिसमें बताया जाता है कि देखिए जो इंदौर है वो उसकी भी रैंकिंग सुधरी है और भोपाल की भी रैंकिंग सुधरी है। जो परसेंटेज इस वक्त निकल कर सामने आ रहा है उसमें भोपाल का सबसे ज्यादा 91.1%, तो इंदौर के बारे में बता दें 75.7% अंक इन्हें मिले हैं और ये पैमाने छेड़छाड़, अपहरण और जो दुष्कर्म जैसी घटनाएं हैं उनसे जुड़े हुए हैं। चलिए, नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे और भी समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, महिला अपराध को कम करने में क्या वाकई कमिश्नर प्रणाली बेहतर काम कर रही है, और अगर ऐसा है तो पूरे प्रदेश में से क्यों नहीं लागू किया जा रहा? और वाकई क्योंकि घटनाक्रम सामने आए हैं जिसे हम देखते हैं कि विपक्ष भी बढ़ चढ़कर बताता है, लेकिन अगर इनमें आंकड़े दुरुस्त हो रहे हैं नीरज, तो जिन कारणों से ये आंकड़े दुरुस्त हो रहे हैं उन्हीं कारणों को अपनाया जाए। कम से कम जिस दौड़ में हम आगे बढ़ रहे हैं भोपाल के मामले में, इंदौर के मामले में, बाकी जगहें जहां पर केसेस ज्यादा आ रहे हैं वहां पर भी कम करने में ये कारगर साबित होंगे उपाय। नीरज जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से जो मामले हैं उनमें लगातार अब गिरावट देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं ये मान सकते हैं कि सरकार का जो भय है वो अब अपराधियों के मन में जो है घर कर रहा है। जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार कार्रवाइयां कर रहे हैं और अब तो वो बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाने लगे हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जिस तरह से जो अपराधी हैं उनके जब से मकान टूटना शुरू हुए, उनके अतिक्रमण टूटना शुरू हुए, तब से काफी भय है। क्योंकि एक जो ये जो सिस्टम जो लागू किया जिसके तहत इनके घर तोड़े जा रहे हैं, वो इसलिए लागू किया क्योंकि जेल जाना कोई बड़ी बात नहीं हुआ करता था। जब अपराधी जिसको अपराध की आदत हो जाती थी, उसके लिए जेल जाना और जेल से बाहर आना एक आम बात हो जाती थी। उसको पता था कि मैं आज अपराध करूंगा
कल जेल जाऊंगा, परसों मेरी जमानत हो जाएगी और मैं कुछ दिन के अंदर छूट के बाहर आ जाऊंगा। तो वो अपनी आपराधिक मानसिकता को खत्म नहीं कर पा रहा था। लेकिन कहीं न कहीं जब से कमिश्नर सिस्टम लागू हुआ है, कमिश्नर प्रणाली लागू हुई है और जब से देखा जा रहा है कि जिस तरह से जो उनके अतिक्रमण तोड़ने की, घर तोड़ने की उनकी कार्रवाई की जा रही है, उसके बाद से खासा अंतर देखने को मिल रहा है। क्योंकि अपराधियों के मन में एक भय है, क्योंकि यदि वो जेल से छूट जाता है तो कुछ ना कुछ करके गुजारा कर लेगा, लेकिन जहाँ उसका रहने का घर ही टूट जाएगा या फिर उसकी जो दुकानें हैं वो टूट जाएंगी, तो वो क्या करेगा? तो सबसे बड़ा डर ये अपराधियों के मन में बना है। हालांकि महिला से संबंधित अपराधों के लिए सरकार ने काफी सारे कदम भी उठाए हैं। जिस तरह से ट्रेन की यदि बात की जाए तो रेलवे ने भी एक अभियान चलाया, मेरी सहेली करके उस अभियान को चलाया गया। उसमें उन महिलाओं का डाटा निकाला गया, लगभग 19,000 महिलाओं का डाटा निकाला गया जिनने पिछले 3 महीनों में जो है ट्रेन में सफर किया है। फिर उन महिलाओं से पूछा गया, आपको किस प्रकार की किसी प्रकार की समस्या तो नहीं आई, आपको ट्रेन में किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं हुई? तो कई महिलाओं ने बताया कि किसी को पंखे की समस्या आई, लेकिन आपराधिक किसी को समस्या नहीं आई। लगभग इसमें जो देखने को मिला कि कुछ जो लड़के बदतमीजी करते नजर आए महिलाओं से, उन्होंने जब मेरी सहेली पे फोन किया या फिर ट्वीट के माध्यम से उनको जानकारी दी, तो तत्काल उस पर कार्रवाई होकर उन मंचलों को ट्रेन से उतार दिया गया या महिला को उन मंचलों को दूसरी बोगी में शिफ्ट कर दिया गया। और साथ में जिस तरह से जो कवायदें बनी है, 1091 नंबर है, जिस तरह से उसका प्रसार प्रसार हुआ, तो कहीं ना कहीं जो छात्र छात्राएं वो अब जागरूक हो गई है कि यदि कोई भी उनको ऐसा लगता है कि गलत हो रहा है तो इसका उपयोग करके वो तत्काल मदद पा सकती हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें सामने बिल्कुल जरूर आई हैं। बिल्कुल नीरज, सवाल यही था कि आखिर अब जब चीज़ें दुरुस्त हो रही हैं तो उन कारणों को समझा जाए और उन्हें बाकी जगहों पर भी लागू किया जाए, क्योंकि हम अगर दूसरी जगहों पर देखें तो इस मामले में कोई सुधार नहीं आया, जिनमें कई सारी जगहें, कई सारे शहर भी शामिल हैं। देखिए, हम जो अच्छा काम कर रहे हैं उनमें छतरपुर है, दमोह, उज्जैन चौथे नंबर पर, हरदा 5वें स्थान पर है। लेकिन इन्हीं घटनाओं में अगर हम बाकी जगहों को देखें तो यहाँ सुधार नहीं हो रहा है और ये अपने आप में चिंता का विषय है। देखिए, अपराधों को कम करने का प्रयास, जिसमें भोपाल अव्वल है, खरगोन दूसरे नंबर पर है, खंडवा तीसरे नंबर पर है, इंदौर, जबलपुर है, और जो जिनकी स्थिति खराब है उनमें दरअसल ये छतरपुर शामिल है, दमोह शामिल है, और ये तमाम जगहें हैं जिनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है, अपने कामों को ठीक करने की ज़रूरत है। मैं वही पूछ रही थी नीरज आपसे कि अगर हमने ये समझा कि जो महिलाएं हैं, जो छात्राएं हैं, बेटियां हैं, वो अपने अधिकारों को समझ पा रही हैं, वो ये जान पा रही हैं कि अपनी आवाज़ कैसे उठाई जाए। पहले तो कंप्लेंट्स ही नहीं होती थी, पहले तो इन बातों को छुपाया जाता था। उसके बाद दूसरी चीज़ ये भी कि अब जब वो कंप्लेन, पहले ये भी होता था कंप्लेन लिखवाने जा रहे हैं तो उनसे बदसलूकी, बदतमीज़ी होती थी, लेकिन वो भी परेशानी अब ख़त्म हो गई, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अगर पीड़िता पुलिस स्टेशन पहुंचती है, पुलिस थाने पहुंचती है, तो उससे अब गलत बर्ताव नहीं किया जाता है, उसे बाइज्जत उसकी कंप्लेन लिखी जाती है, उसकी मदद की जाती है। कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी समय से लगातार हम देख रहे हैं सुधार हुआ है, लेकिन पिछले साल के 3 महीने और इस साल के 3 महीने, इनमें ज़्यादा डिफरेंस देखा गया है। और सबसे पहले हम बात करें भोपाल और इंदौर की, इन जगहों पर काफ़ी अंतर महसूस किया गया और यहाँ पर हम देख रहे हैं कमिश्नर प्रणाली का लागू होना और एक बड़ी तरीके से हम देख रहे हैं प्रचार करना बुलडोजर मामा के नाम से, कि आपने किसी भी बच्ची को, किसी भी महिला को गलत नज़र से देखा और अगर उसकी शिकायत पहुंचती है तो बुलडोजर आपके घर पहुंचेगा, आपको बख्शा नहीं जाएगा। थाना कोर्ट कचहरी तो बाद में होगी। तो ये जो आप बता रहे थे कि इसका भी काफ़ी असर पड़ा है, लेकिन कमिश्नर प्रणाली, क्या आप मानते हैं कि इससे भी चीज़ें दुरुस्त हुई हैं? और इससे दुरुस्त हुई तो आने वाले समय में इसे आगे भी लागू करना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे थे कि जब शुरुआत में कमिश्नर प्रणाली को लेकर बात हो रही थी तो कहा जा रहा था कि अगर सक्सेसफुल रहा तो ठीक है, नहीं तो इसे वापस भी लिया जा सकता है। तो जी बिल्कुल, देखिए जब से कमिश्नर प्रणाली जो लागू हुई है उसके बाद से पुलिस के तेवर भी काफ़ी बदले हैं। जिस तरह से यदि थानों की बात की जाए तो थानों में एक रजिस्टर जो है रख दिया गया है, जिसको विजिटर रजिस्टर कहा गया है। उस विजिटर रजिस्टर में आने जाने, जो भी थाने में आ रहे हैं उनके आने जाने की जो समय है, सब पता है, मोबाइल नंबर है, वो दर्ज किया जाता है। फिर उनसे उसके बाद फीडबैक लिया जाता है कि आप थाने गए थे इतनी तारीख को, आपके साथ कैसा व्यवहार हुआ, थानेदार ने आपको बैठाने के लिए कुर्सी दी कि नहीं। कुछ 5 बिंदु इस तरह के बनाए गए थे और ये कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद ही ये सब चीजें जो है लागू हुई थी। उसमें 5 बिंदु थे कि आपसे अधिकारी जो मिला उसने किस तरह से बात की, आपकी समस्या सुनी गई कि नहीं सुनी गई, आपको बैठने के लिए कहा गया कि नहीं कहा गया, और यदि आपकी आपकी रिपोर्ट लिखी गई कि नहीं लिखी गई, और यदि नहीं लिखी गई तो क्या आपसे बोला गया। तो इस तरीके की जो जानकारियां हैं वो पुलिस ने जुटाना शुरू की। तो
इससे भी काफी अंतर जो है देखने को मिला है। तो पुलिस कहीं ना कहीं सख्त हो गई है, और पुलिस को भी कहीं ना कहीं ये भय है कि यदि सामने वाली पार्टी या फिर जो भी फरियादी पक्ष है शिकायत करेगा तो कहीं ना कहीं हम पर गाज गिर सकती है। तो काफी सारी चीजें हैं पारुल जो दुरुस्त की गई हैं इस पूरी कमिश्नर प्रणाली में, और जिसका जो असर देखने को मिल रहा है, जिस तरह से जो आंकड़े सामने आए हैं वो आंकड़े बता रहे हैं कि काफी मशक्कत इसमें की गई है। और जिस तरह से हेल्पलाइन नंबरों की बात की जाए, जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं 181, महिलाओं के लिए वुमेन्स हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए, तो इन सभी के लिए एक तो उससे पहले पुलिस ने एक जागरूकता अभियान भी चलाया, जिसमें हर स्कूल में जाके लड़कियों को गुड टच बैड टच के बारे में बताया। जो छात्रा हैं उनको बताया कि यदि आप किसी मुसीबत में हो तो आपको क्या करना है। तो कहीं ना कहीं छात्रा को भी जागरूक किया गया। उसके बाद कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद थानों में भी कसावट की गई। तो ये सब उसी का असर है पारुल, जो देखने को आज मिल रहा है। जी बात। बिल्कुल नीरज, बहुत शुक्रिया। भोपाल को लेकर भी हम बात कर रहे थे और देखिए जिस तरह से आंकड़े दुरुस्त हुए हैं, बहुत शुक्रिया नीरज जानकारी देने के लिए। आंकड़े जो दुरुस्त हुए हैं या जो महिला अपराध हैं, बेटियों के साथ बदतमीजी है, छेड़छाड़ की घटनाएं हैं, उनमें कमी आई है। इसके पीछे वजहें हैं और ये एक दिन का नहीं, बहुत दिनों से लगातार प्रयास हो रहे थे, जिसमें हम देख रहे थे कंप्लेंट्स रजिस्टर नहीं होते थे। और अब जैसे नीरज भी बता रहे थे कि देखिए कोई भी जाएगा सबसे पहले उसे अपने रजिस्टर में उसे वहाँ जो मौजूद रजिस्टर उसमें अपनी डिटेल्स लिखनी होगी और उनसे फिर फोन करके पूछा भी जाता है कि आपसे किस तरह का बर्ताव पुलिस थाने में हुआ। तो ये एक चीज सुधार हुआ उस चीजों में। और अब देख रहे हैं हम किस तरह से कोई भी अगर ऐसा व्यक्ति जो महिला अपराध करता है, बेटियों के साथ गलत बर्ताव करता है, बदतमीजी करता है, छेड़छाड़ की घटना, दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे रहे हैं, तो सीधा पहुंच रहा है उनकी संपत्ति को धराशायी करने मामा का बुलडोजर। और ये इसलिए भी आपको बताना जरूरी है क्योंकि अब तक कई बार ये जहन में बातें आती हैं और आप लोग जो खासतौर पर ग्रामीण अंचलों में रहने वाले हमारे दर्शक हैं वो भी कई बार ये विचार रखते होंगे कि कंप्लेन होती है लेकिन कार्रवाई नहीं होती, और कार्रवाई होती तो कुछ सालों की जेल और उसके बाद रिहा हो जाते हैं। और जेल में भी कई बार उनको काफी अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है, लगता भी नहीं है कि जेल में कोई व्यक्ति सजा काट रहा है। तो ये भी इस तरह की भी तस्वीरें कभी निकलकर सामने आ जाती हैं जिनको लेकर भी चर्चाएं होती है बरा। लेकिन अब उन चीजों को भी दरकिनार करते हुए आपको सजा बाद में होगी, आपके ऊपर कार्रवाई बाद में होगी, कोर्ट कचहरी बाद में होगी, आप जेल जाए ना जाए लेकिन आपकी संपत्ति धराशायी हो जाएगी। आपका घर मकान जो भी आपकी संपत्ति है उसे तोड़ दिया जाएगा, उस पर बुलडोजर चल जाएगा। तो इसलिए एक खौफ भी अब ऐसी प्रवृत्ति के लोगों में बना हुआ है कि गलती की मतलब बुलडोजर घर आया। तो ऐसी कोई त्रुटि, ऐसी गलती, खासतौर पर महिलाओं से जुड़ी हुई कोई ऐसी आप गलत हरकत ना करें क्योंकि इस बार भारी पड़ सकता है। अब तक सजाएं, फांसी का भी फंदा आपको डरा नहीं पाया, लेकिन ये मामा का बुलडोजर जिस तरह से जो आंकड़े बता रहे हैं ये तो बता रहा है कि काम कर रहा है। और अब आंकड़ों पर एक बार फिर से गौर कीजिए तो देखिए लगातार हम आपको बता ही रहे हैं, खरगोन को दूसरा स्थान मिला। महिला अपराधों में जो कमी करने के लिए, कम करने के लिए जो प्रयास हुए हैं उसमें भोपाल अव्वल नंबर पर है, खरगोन में दूसरा नंबर आता है, खंडवा में तीसरा नंबर आता है खंडवा का, इंदौर चौथे नंबर पर है और जबलपुर को 5वां स्थान हासिल हुआ है महिला अपराधों में कमी को लेकर। और महिला अपराध कम करने के मामले में सबसे खराब हालत कहाँ की है? रतलाम की है। और रतलाम में क्यों ये खराब हालत है इसको भी हम लेकर चर्चा करेंगे। हम लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने सहयोगी से चर्चा कर पाएं कि वर्तमान हालात अलग अलग जगहों पर क्या है, क्योंकि मध्य प्रदेश को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में किस तरह से महिला अपराधों में जो रैंकिंग्स आ रही हैं जिसमें भोपाल अव्वल आ गया है, इंदौर चौथे नंबर पर आ गया, खरगोन दूसरे नंबर पर आ गया, इनको लेकर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। और देखिए रतलाम के बाद दूसरे नंबर पर है छतरपुर है, फिर है दमोह और फिर उसके बाद आता है उज्जैन का नंबर, हरदा 5वें स्थान पर। राज्य सरकार जो रैंकिंग राज्य सरकार ने जारी की उसमें जो चीज़ें दुरुस्त हुई हैं, भोपाल को सबसे ज़्यादा प्रतिशत कितना 92.1% दिया गया है, इंदौर को 75% दिया गया है। छेड़छाड़, अपहरण, बलात्कार जैसे प्रमुख महिला अपराध जिनको लेकर 2021 में इनकी तुलना अगर आप 2021 के 3 महीने और 2022 के 3 महीनों में इनकी तुलना करें तो केसेस जो हैं छेड़छाड़ के उनमें 41% की कमी दर्ज की गई है। और देखिए जबलपुर जो है इस मामले में 5वें स्थान पर है, तो जबलपुर में भी चीजें दुरुस्त हो रही हैं। अब इन्हें भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जबलपुर में, क्योंकि देखिए कमिश्नर सिस्टम को लेकर हम बात कर रहे थे तो इंदौर और भोपाल में कमिश्नर सिस्टम लागू है लेकिन बाकी जगहों पर नहीं है, और अपराध कम करने की बात हो रही है तो जबलपुर भी इसमें शामिल है। मनीष हमारे साथ जबलपुर से इस वक्त बने हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे कि आखिर
महिला अपराधों में कमी के मामले में जबलपुर मनीष 5वें स्थान पर है। तो यहाँ पर क्या प्रयास हुए जो रंग लाए इस मामले में, जो कमी दर्ज हो रही है? हालांकि इसे भी, जबलपुर को भी हमें और आगे बढ़ाना होगा। हमारे जो दर्शक हैं वो अगर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो देखिए महिला अपराध एक ऐसी समस्या है जिसमें जब तक आवाज ना उठाई जा सके तब तक आरोपी सलाखों के पीछे नहीं होते, सजा नहीं मिल सकती उनको, और इसलिए आवाज उठाना जरूरी है। और अब वो हम देख रहे हैं कि उसमें भी जो महिलाएं हैं, जो बेटियां हैं, वो जागरूक हुई हैं, वो अब छुपाती नहीं है, वो कंप्लेन करती हैं, सजा दिलाने के लिए आगे बढ़ती हैं। मनीष, मनीष आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही है। हम कोशिश करेंगे, चेक कर लेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद मैं वापस आपके पास लौटती हूँ। देखिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रयास, अगर ऐसा कहें तो हम मनीष से भी समझेंगे कि क्या आखिर जबलपुर में प्रयास हुए जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि 5वें स्थान पर जबलपुर महिला अपराधों में कमी के मामले में आकलन किया गया है। और रेटिंग्स जो हैं पिछले साल के 3 महीने की और इस साल के 3 महीने की रेटिंग्स में अगर हम डिफरेंस देखें तो 41% केसेस जो हैं वो पिछले साल के बनस्पत इस साल कम दर्ज किए गए हैं। और सबसे खराब प्रदर्शन जो इस मामले में रहा है वो है रतलाम का। रतलाम को लेकर लगातार ये भी कहा जा रहा था कि सीएम रतलाम में जो प्रोग्रेस है या फिर जो भी विकास कार्य उनको लेकर नाराज चल रहे थे। उसको लेकर भी हमने कुछ दिनों पहले देखा था कि अधिकारियों पर भी गाज गिरी थी। मनीष लगातार हमारे साथ बने हैं। मनीष, हम देख रहे हैं महिला अपराध में 5वें नंबर पर इंदौर, माफ कीजिए जबलपुर, और ये जो आंकड़े हैं वो दुरुस्त हुए हैं, यानी जबलपुर महिला अपराध में बेटियों के साथ छेड़खानी में अब वहां पर शिकायतें कम दर्ज हो रही हैं। इसके पीछे कारण क्या देखते हैं? क्योंकि कमिश्नर प्रणाली भोपाल और इंदौर में है, जबलपुर में ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ क्या वाकई जो अभी हम चर्चा कर रहे थे कि मामा का बुलडोजर का जो खौफ है यहाँ पर दिख रहा है, और अब थानों में किस तरह का व्यवहार हो रहा है, पहले के बनस्पत अब चीजें सुधरी हैं? देखिए, जिस तरह से मैंने अभी बात की है तो महिला अपराधों को लेकर जिस तरह से जबलपुर पुलिस के द्वारा लगातार जो प्रयास किए जा रहे हैं पारुल, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रंग ला रहे हैं। जबलपुर पुलिस जो है लगातार समाज में जागरूकता लाने का प्रयास कर रही है। और अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया एक प्रमुख कारण बन गया है महिलाओं के साथ जो अपराध बढ़ रहे हैं उसके लिए, तो कहीं ना कहीं पुलिस उस पर भी जागरूकता अभियान चला रही है। जबलपुर के विभिन्न क्षेत्रों में, शहरी इलाकों में, ग्रामीण क्षेत्रों में हालांकि उतने नहीं चलाए जा पा रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं कह सकता हूं कि शहरी क्षेत्र में लगातार प्रयास किया जा रहा है कि लोगों को जागरूक किया जा सके, महिलाओं को जागरूक किया जा सके कि किस तरह से जो ऑनलाइन या सोशल मीडिया के माध्यम से महिलाओं को किस तरह से परेशान किया जाता है या फिर उनके साथ आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं उसकी जो पहल है जो पुलिस की, वो कहीं ना कहीं रंग लेकर आ रही है। यही कारण, और कुछ हम ये भी कह सकते हैं कि महिलाएं कहीं ना कहीं बदनामी के डर से भी थानों तक नहीं जाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका नाम बदनाम होता है। पारिवारिक जो हमारा सामाजिक ताना वाना है, कहीं ना कहीं वो उसकी एक बड़ी परेशानी बन जाती है महिलाओं के लिए। कहीं ना कहीं पेरेंट्स या फिर जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी इस बात पे ज्यादा रोक लगाते हैं कि हमें परिवार का नाम खराब होगा। तो कहीं ना कहीं एक वजह ये भी है। तो ये कारण ये भी हम मान सकते हैं कि महिलाओं के अपराध जो हैं वो पंजीबद्ध कम होते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं अपराधों पर रोक लगाना अभी तक पुलिस कहीं ना कहीं सफल तो नहीं हो पाई है। प्रयास जरूर कर रही है, लेकिन ये है कि समाज को अगर जागरूक होती है, और जिस तरह से सोशल मीडिया पर लगातार हम देख रहे हैं ये एक प्रमुख माध्यम बना लिया है महिलाओं को आपराधिक घटनाओं को, तो कहीं ना कहीं उन पर रोक लगाने के लिए कहीं ना कहीं अपनी जगह पर है ही। हम देख रहे हैं जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे साइबर क्राइम्स भी बढ़ रहे हैं, और ऑनलाइन लोगों की तरफ से किस तरह से क्राइम किए जाते हैं इंटरनेट का सहारा लेकर, ये भी हम देख रहे हैं। लेकिन जो इस वक्त आंकड़ों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि जो चीज़ें दुरुस्त हुई हैं उनके पीछे क्या कारण है, हम देख रहे हैं जैसे कमिश्नर प्रणाली को लेकर कहा जा रहा है, बुलडोजर को लेकर कहा जा रहा है कि ये ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिससे काफ़ी फर्क पड़ा है प्रदेश में। माफियाओं के हौसले पस्त पड़े हैं, जो बेटियों के साथ गलत प्रवृत्ति के लोग हैं, जो बेटियों को गलत नज़र से देखते हैं, उनके हौसले पस्त पड़े हैं। तो क्या इसका असर हमें जबलपुर में भी देखने को मिल रहा है? हालांकि आप बता रहे हैं कि कमी का एक कह सकते हैं कि कमी अगर आ रही है अपराधों में या घटनाओं में, उसकी वजह ये भी हो सकती है कि क्या घटनाएं दर्ज ही नहीं हो रही। ये और बड़ी टेंशन वाली बात है, चिंता वाली बात है। खैर, बहुत शुक्रिया मनीष जानकारी देने के लिए। तो देखिए जबलपुर से मनीष हमारे साथ बने हुए थे, उन्होंने एक और बात रखी कि घटनाएं कई ऐसी होती हैं जो दर्ज ही नहीं होती हैं। आज भी इतने प्रयास होने के बावजूद, इतनी कोशिशें होने के बावजूद, थाने में एक महिला थाना बना देना, महिला डेस्क बना देना, उसके बाद थाने में किसी भी पीड़ित बेटी बच्ची के साथ, महिला के साथ व्यवहार ठीक हो, उसे कोई ऐसा महसूस ना कराया जाए कि उसी ने ही गलत काम किया है,
ये तमाम चीजें कोशिशों के बावजूद भी मनीष का बताना है कि कई जगहों पर आज भी हम देखते हैं कि बदनामी के डर से या लोग क्या कहेंगे इस डर से कई केसेस दर्ज ही नहीं होते। लोग कई बार केस दर्ज ही नहीं कराते, माता पिता ही मना कर देते हैं, बदनामी का डर है साहब। लेकिन इन्हीं चीजों को दुरुस्त करना होगा। जब तक केस दर्ज नहीं होगा तब तक अपराधी पकड़े नहीं जाएंगे और इसी तरह वो न केवल एक बेटी बल्कि न जाने कितनी बेटियों को अपना शिकार बनाएंगे। और इसलिए जरूरी है कि महिला अपराधों में कमी लानी है तो सबसे पहले आवाज उठाइए। वो तमाम चीजें जो इन ऐसी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो ऐसी सोच रखते हैं, उनके हौसलों को पस्त करे, वो हर कदम आपको उठाना है। और पुलिस तमाम प्रयास कर रही है। भोपाल इंदौर में भी अच्छे प्रोग्रेस हुए हैं। खासतौर पर भोपाल की हम बात करें तो कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद काफी चेंजेस आए हैं। खंडवा से सौरभ हमारे साथ बने हुए हैं, हम खंडवा की भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, खंडवा का जो स्थान है वो तीसरा स्थान है। इससे पहले खरगोन और उसके पहले यानी भोपाल पहले नंबर पर है। तीसरा स्थान खंडवा का। सौरभ, जाहिर है कि यहाँ पर काम अच्छे हो रहे हैं, प्रयास अच्छे हो रहे हैं, महिलाओं को लेकर महिलाओं को जागरूक करना और उसके अलावा महिलाओं को सहूलियत देना कि वो कभी भी कोई आवाज उठाए तो उनके साथ प्रशासन खड़ा हुआ है, उनके साथ उनका हौसला बढ़े। तो क्या कुछ प्रयास हो रहे हैं जिसकी वजह से महिला अपराध में हम खंडवा को देख रहे हैं, वहां पर कमी आ रही है, कंप्लेंट्स कम निकलकर सामने आ रही हैं? बताएं। जी मैं बता दूं कि जो खंडवा में अभी जो महिला अपराध है उनको लेकर काफी कमी आई है। अगर पिछले हम कुछ महीनों की हम अगर बात करें तो पिछले महीने मतलब पिछले 2-3 महीनों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे महिला अपराधी केस काफी थे। आए दिन देखने को मिलता था कि किसी का बलात्कार हुआ, किसी के साथ छेड़छाड़ की, किसी के साथ मारपीट की। तो अभी की हम बात करें तो यहाँ पे सरकार प्रशासन द्वारा महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। महिलाओं को जैसे अगर कोई महिला थाने में कंप्लेन करने जाती है तो प्रशासन द्वारा उनकी पूरी तरीके से मदद की जा रही है, उनको बाकायदा गाइड किया जा रहा है और उनका जो भी मतलब उनकी सूचना है या जो भी वो कंप्लेन दर्ज करवाने आ रहे हैं वो बाकायदा सही तरीके से कंप्लेन दर्ज कर। बिल्कुल सौरभ, तो महिलाओं को एक सही वातावरण मिल सके, उनकी मदद हो सके, उन्हें ऐसा ना महसूस कराया जाए कि कोई गलत या गलती उनकी तरफ से हुई है। तो अभी ये चीज़ें दुरुस्त हुई हैं। थानों में पहुंचती हैं बेटियां बच्चियां तो उनके साथ गलत व्यवहार नहीं होता है। और जैसे कि नीरज भी शुरुआत में हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि अब देखिए हर थाने में रजिस्टर होता है। सबसे पहले कोई भी चीज़ आपको बात करनी है, पहले आप एंट्री कीजिए, उसके बाद आपकी समस्या सुनी जाएगी। तो उस एंट्री से फिर उनके पास उन कॉन्टैक्ट नंबर्स पर कॉल जाता है कि आप ये बताएं कि आपके साथ थाने में व्यवहार गलत तो नहीं हुआ, कैसा व्यवहार रहा। तो तमाम चीज़ें हैं और प्रयास हैं। और बाकी बुलडोज़र मामा का तो चल ही रहा है। आप जानते हैं कि किस तरह से एक संदेश देने की कोशिश की, अगर बेटियों पर गलत नज़र रखी, छेड़छाड़ की कोई भी नियत आपने रखी तो बुलडोज़र आपके घर पहुँचेगा। सज़ा, कोर्ट, ये तमाम चीज़ें तो बाद में होंगी। लेकिन एसपी साईं कृष्णा जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। साईं कृष्णा जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका अनादि टीवी पर। सर, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी। साईं कृष्णा जी, लगातार हम रेटिंग्स को लेकर चर्चा कर रहे हैं। अभी जो हाल ही में रिपोर्ट आई है जिसमें भोपाल अव्वल नंबर पर है, किस तरह से महिलाओं के साथ हुई घटनाएं कम होती जा रही हैं, वो रजिस्टर को लेकर हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से अब सुधार हो रहा है। उसके बाद हम देख रहे हैं इंदौर 5वें नंबर पर है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह के प्रयास हो रहे हैं और आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि और भी कंडीशन को दुरुस्त किया जा सके? क्या कुछ वो किस तरह से जागरूक आप करेंगे हमारे दर्शकों को? इसमें काम तो पुलिस द्वारा दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पे किया जा रहा है। सबसे पहला तो जो कटिंग एज है वहाँ पर प्रॉपर अपराधों की समीक्षा हो रही है। जैसे पॉक्सो संबंधी मामले हैं या महिला संबंधी मामले हैं, उनमें तत्काल पुलिस प्रयास करती है कि जितना जल्दी हुए आरोपी को अरेस्ट कर लिया जाए और आगे विवेचना को अपने फाइनल क्लोज करने तक ले जाया जाए और जल्द से जल्द विवेचना कंप्लीट करे। दूसरा, सुपरविजन के लेवल पे भी जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, हमारे सीपी सर, एडिशनल सीपी सर के लेवल पे ऑलमोस्ट एवरी मंथ इन सारे अपराधों की विवेचना होती है, इनकी समीक्षा होती है, जिसमें ये न केवल पॉक्सो महिला बट महिला मर्ग और जो अन्य महिला संबंधी जो भी छोटे मोटे अपराध घटित हुए हैं उनकी समीक्षा की जाती है और ध्यान दिया जाता है। तो इस तरीके से काफी होलिस्टिकली इस को देखा जा रहा है। उसी के साथ साथ जो हमारे फील्ड लेवल पे हमारी मैट्रियां हैं, हमारे यहाँ पे वुमेन सेल है या फिर हमारे यहाँ पे
हर एक थाने में अलग अलग जो वुमेन सेल्स बने हुए हैं उनके द्वारा भी प्रयास किया जाता है कि वुमेन संबंधी, महिला संबंधी अपराधों का जल्द से जल्द निराकरण किया जाए। बिल्कुल साई कृष्णा जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो काफ़ी प्रयास हो रहे हैं और सार्थक प्रयास हो रहे हैं कि किस तरह से स्थितियों को दुरुस्त किया जा सके। हम देख रहे हैं कि शिकायतों में कमी आई है। पिछले साल के 3 महीने बनस्पत इस साल के 3 महीने, तो चीज़ें दुरुस्त हुई हैं और इसी तरह और भी चीज़ें दुरुस्त होती रहें। फिर कमिश्नर प्रणाली उसका कारण हो या फिर मुख्यमंत्री साहब का बुलडोज़र कारण हो, जो कहीं ना कहीं खौफ पैदा कर ही रहा है ऐसे लोगों के जहन में जो बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए गलत नियत रखते हैं या गलत सोच रखते हैं, उनके अंदर ये खौफ अच्छा है। और इसी को लेकर अब हम देख रहे हैं कि जो अपराधी हैं, जो ऐसी प्रवृत्ति के लोग हैं, ऐसी मानसिकता के लोग हैं जो महिलाओं के लिए गलत सोच रखते हैं, वो भी अब किसी भी तरह की घटना को करने से पहले 10 बार सोचते हैं और डरते हैं कि अब उन्हें कोर्ट कचहरी बाद में होगी, पहले बुलडोजर पहुंचेगा और उनकी संपत्ति को धराशायी कर देगा। तो इसलिए अब इफ एंड बट बाद में, पहले बुलडोजर आता है, सब कुछ खत्म कर देता है, उसके बाद आप पर कार्रवाई होती है। तो ये एक खौफ पैदा करने वाली चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप सही हैं तो इन सब चीज़ों से डरने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, हमारी जो बच्चियां हैं, हमारी बेटियां हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए ज़रूर लगातार जो ऑफिसर्स हैं वो भी कह रहे हैं, सरकार भी कह रही है कि आवाज़ उठाएंगे तभी उनके हौसले पस्त कर पाएंगे, तभी ऐसे लोगों को सजा दिलवा पाएंगे जो आज आपकी बेटी के साथ या आपके साथ गलत कर रहे हैं, कल किसी और के साथ भी गलत कर सकते हैं। तो जागरूक होने की जरूरत है, जागरूक रहिए। और बाकी हम देख रहे हैं कि जगह जगह पर अलग अलग तरीके से काम तो हो ही रहे हैं। हमने देखा भोपाल इंदौर में कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद वहां पर रेटिंग्स किस तरह से ठीक हुई हैं, दुरुस्त हुई हैं, यानी जो क्राइम है उसमें कमी आई है। वहीं बाकी जगहों पर, खासतौर पर रतलाम का परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा खराब रहा। तो यहाँ पर किस तरह से चीजों को दुरुस्त किया जा सकता है, ऐसा क्या करें जो महिला अपराधों में कमी आए, इनको भी सोचने की जरूरत है, जो प्रशासन कर ही रहा है। एसपी साहब ने भी हमसे बात की। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।